नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 30 तारीख को सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में होने वाली महापंचायत को लेकर आज जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी के आवास पर बड़ी बैठक हुई और महापंचायत की तैयारियों को आखिरी रूप दिया गया। हमारे साथ जनपद जाट महासभा के शहर अध्यक्ष मौजूद है राठी जी। तो राठी जी, क्या आज भूमिका बनी, किस तरीके से महापंचायत की तैयारियों को आप आखिरी रूप दे रहे हैं? आज जो सभी लोगों के विचार आए हैं उसके अनुसार बहुत ही अच्छे विचार सभी लोगों के रहे। और प्लस पॉइंट ये रहा कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम मान के चल रहे थे कि हम 10 या 15 हज़ार लोग इकट्ठे हो पाएंगे, ऐसा लगता है कि उत्साह इतना है, प्रेरणा इतनी लोगों में कि हम लोग 20-25 हज़ार तक भी हमारी संख्या जा सकती है। व्यवस्था इतनी अच्छी रहेगी कि शायद देखने योग्य होगी। सभी लोग जो वहाँ आएंगे उस लोग को एहसास होगा कि हाँ, क्या व्यवस्था है और फ्यूचर में उसका उदाहरण दिया जाएगा। लंबे अरसे बाद जाट आरक्षण की मांग उठ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो भी सिसोली की धरती से। तो क्या लग रहा है कि अब इस बार ये जब आवाज उठेगी तो दूर तक जाएगी? बिल्कुल दूर तक जाएगी। आज उठी है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी साथ लगे रहेंगे, अपनी 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 संख्या अपनी जोड़ते रहेंगे और अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा के ही हम दम लेंगे। क्या तैयारियां चल रही है महापंचायत को लेकर? महापंचायत को लेकर आज ये अध्यक्ष जी के आवास पे मीटिंग हुई है। सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और सभी लोगों में भारी उत्साह है। और इस उत्साह को देखते हुए लगता है कि इस सिसोली की ये मीटिंग बहुत ही उत्कृष्ट रूप में सामने आएगी और 50,000 से ज़्यादा जाट आरक्षण के समर्थक वहाँ पे इकट्ठा होंगे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी, पर भाई जी ने 15-20 से ऊपर आंकड़ा ले दिया। आप 50,000 से ऊपर ले गए। वाकई पहुंचेंगे इतनी बड़ी तादाद में जाट? हाँ, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। हर गांव से काफ़ी लोग, मोरना ब्लॉक की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और बड़ा काम होने जा रहा है जाट महासभा का मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर वैसे तो हमेशा प्रथम रहा ही है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा जाट महासभा का दिन। क्या तैयारियां चल रही है और क्या लग रहा है कि भाई कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे 30 तारीख को सिसोली? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं बालियान साहब, और भारी संख्या में जो है वो जाट समाज के हमारे साथी पहुंचेंगे। और ये जो आरक्षण है ये राज्य में तो मिल ही रहा है जाटों को, ये केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग की गई है। और क्रांतिकारी भूमि जो सिसोली है वहाँ से ये जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठाया जा रहा है। और इसमें हर ब्लॉक के जो प्रभारी बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी जो है तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और ये भी संकेत मिले हैं कि सिसोली महापंचायत के बाद में ऐसा भी संभव है कि जो दूसरे घटक हैं वे भी प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग करेंगे एकजुट होकर। सबसे बड़ी चीज है संख्या कि क्या जितनी आप लोगों की उम्मीदें हैं उतनी बड़ी तादाद में समाज के लोग वहां जुटेंगे। क्योंकि संख्या कम रहेगी तो ये मान लीजिए कि मांग का आपका जो आपका दम है वो भी कमजोर अंक जाएगा। फिर देखिए अमरीश जी, हमारी तैयारी है वो रूट लेवल की तैयारी है। हम ग्राम अध्यक्ष से लेकर के और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो अपने निजी साधनों के माध्यम से हो, तो वो ग्राउंड लेवल की हमारी है। और जो हमारा आंकड़ा है वो पूरे जो हमारी यूनिट है उसके माध्यम हम ऑलरेडी जो कलेक्ट कर चुके हैं। बहुत भारी संख्या में समाज आने वाला है और इससे एक प्रेरणा जाएगी और आगे के कार्यक्रम भी संभवतः बहुत बड़े स्तर से होंगे। ग्राम प्रधान लछेड़ा भी हैं और समाज के कामों में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कुलदीप चौधरी जी। तो कुलदीप भाई, जो आपकी उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं लोगों को बुलाने के लिए और बसों की, ट्रैक्टरों की कैसे व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? देखिए बालियान साहब, सबसे पहले तो जब से धर्मवीर बालियान जी जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष बने, हमने सब लोगों ने एक टीम बनाई। टीम बना के एक रूट लेवल तक जाट महासभा को गांव से गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। गांव का हर व्यक्ति आज जाट महासभा से जुड़ा हुआ है। हर गांव में ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष, गांव की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी और जिले स्तर की सभी तरह की कार्यकारिणी पहले पूर्ण करने का काम किया, तब इस मीटिंग का आह्वान किया। तो हमें लगता है गांव में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि आज गांव से ये आवाज़ आ रही कि जनपद जाट महासभा पहली बार गांव की तरफ आई।
और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव हम सब लोगों को आगामी 30 तारीख को देखने को मिलेगा और बहुत भारी संख्या में भीड़ की हम लोगों को उम्मीद है। रही जो लोकल के क्षेत्र हैं 10 किलोमीटर के दायरे के, उनमें हमने विचार करके ट्रैक्टरों द्वारा, और जो 10 किलोमीटर से बाहर जनपद के जो गांव हैं उनमें प्रत्येक गांव में जो जाट बहुल गांव हैं एक बस लगाने का हम लोगों ने ये भी विचार किया, और ये विचार ही नहीं, ये अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भीड़ की कोई कमी वहाँ होगी। और इसके और भी बताऊं कि जो हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा थी, उनका समर्थन भी बहुत जल्द, उन लोगों का विचार है कि वो भी हमारे साथ इसमें सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से कारवा भी चला और 10-12 दिन रह रहे, बढ़ के और बड़ा होने की उम्मीद हम लोगों को है। क्या मतलब संख्या इतनी हो जाएगी कि ये जो मांग जो कई सालों से एक तरह से शांति हो गई थी, उसे दोबारा हवा मिल जाएगी? देखिए अमरीश जी, अभी तो चिंगारी है, आग बनने में भी देर नहीं लगेगी। चिंगारी कहीं ना कहीं से पनपती है, तभी आग उगलती है। तो यहाँ से जनपद जो भी हमारे राजधानी, जो हमारे जाटों की भी खाप चौधरी हमारे सिसोली से हैं, सिसोली से जो भी आज तक आवाज़ बन के निकली वो चिंगारी बन के निकली और आग बनने में उसे कभी देर नहीं लगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो ये तैयारी अब चल रही है, ये पूरे देश में जाटों को इकट्ठा कर और जाटों को अपने आरक्षण की जो मुहिम इन्होंने चलाई उसे पार पाने में सक्षम जरूर करेगी। व्यापारी नेता भी है और शायद महापंचायत के संचालन के लिए एक नाम आज फाइनल हो गया, जयवीर जी का। तो वंश भी बड़ा हो रहेगा, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। जाटों का प्रोग्राम है, कहीं भाई एक आशंका हो जाएगा ना भाई, टकरा टकरी तो नहीं होने की कहीं? अमरीश भाई, मैं जनपद जाट महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं और मैं पिछले 1 माह से लगातार अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के साथ, आप भी देख रहे, गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रहे और भारी उत्साह हमारे समाज के अंदर है। उसी सब चीज़ों को लेकर के आज एक उस महापंचायत की रूपरेखा बनाई गई, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन कहाँ कार्डों का वितरण करेगा, कहाँ बसों की व्यवस्था होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आज जिम्मेदारियाँ भी बांटी गई और हमारे हर कार्यकर्ता में बहुत उत्साह भी है। आज आपने यहाँ देखा भी होगा कि भारी मात्रा में यहाँ हमारे पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष सभी यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार के, मैं बहुत बड़ी बात करने लगूं, लेकिन 20-25 हज़ार आदमियों की संख्या वहाँ पर होगी और निश्चित रूप से सिसोली से एक संदेश जाएगा दिल्ली के गलियारों में, जो गूंज उठेगी, तो निश्चित रूप से हमें आरक्षण मिलेगा। और अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने भी हमें समर्थन दिया, हमें व्यक्तिगत बुला करके उन्होंने आने का न्योता दिया और उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग भी दिया। हमें समाज से आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से 30 मार्च की जो हमारी सिसोली के डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में 11 बजे जो पंचायत शुरू होगी, वो एक विशाल महापंचायत होगी और एक मील का पत्थर साबित होगी। और जहां ऐसे निर्भीक जिलाध्यक्ष हों, महामंत्री हों, पूरी उनकी टीम हो और कोई लालच ना हो और केवल समाज के प्रति समर्पण हो, तो ऐसी पूरी हमारी टीम है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से ये रैली हमारी सफल होगी और हम आरक्षण लेकर रहेंगे। गांव देहात में जो लोग आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि भाई जमीन पर वो हवा चलने लगी है अब कि भाई 30 तारीख को बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे? सच्चाई है अमरीश जी, हकीकत से तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी देहात का युवा है, एक उमंग है उसके अंदर, क्योंकि ये जो पंचायत है ये युवाओं की दिशा और दशा तय करेगी, इसलिए युवा अधिक से अधिक इसमें जुड़ रहा है। जिस भी गांव में जाते हैं, अध्यक्ष जी जाते हैं, हम जाते हैं, उसमें युवा के अंदर एक जज्बा है। वो कहता है जो हमारा आरक्षण पहले छीना गया या बहकाया गया किस तरह, वो तो उसके अंदर एक जज्बा ये भी था कि हम उस दौरान शांत बैठ गए, वो हमारी कमी रही। इस चीज़ को युवा कहता है और युवा सबसे ज़्यादा उस पंचायत में 30 तारीख को आप देखना कि 70% युवा की भागीदारी रहेगी वहाँ पे। युवाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी इस महापंचायत? 100% हम लोग जो है, जब से हमने आयोजन किया है और गांव-गांव में हम जाकर पंचायत, मिनी पंचायतें कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं लोगों को 30 तारीख में इकट्ठा होने का, इतना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है कि एक हमने कल्पना भी नहीं की थी
और अब हमें अनुमान अब ये दिखाई दे रहा है कि डीएवी इंटर कॉलेज का 12 बीघे का मैदान है कि कहीं ना कहीं वो छोटा पड़ता नजर आ रहा है और जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि आज हमारे जो मुद्दे गौण हो चुके थे, सामाजिक बुराइयां पैदा हो चुकी थी, उनमें भी लोग बड़े ध्यान से बात सुन रहे हैं और उन पर अमल करने की बात भी हो रही है। और जहाँ तक जाट आरक्षण की केंद्र सरकार की बात है, उस पर भी लोगों का बहुत उत्साह है कि वास्तव में सिसोली की जो महापंचायत होगी, ऐसी पंचायत होगी कि यह जो है ऐतिहासिक होगी। और सिसोली में जो कभी वीर बहादुर सिंह कभी आए थे, उस टाइम पर लाखों लोग जुड़े थे, तो मैं लाखों तो नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में भीड़ इतना ज़्यादा होगी कि बहुत भारी तादाद में जाट बिरादरी वहाँ इकट्ठा होगी और कार्यक्रम शानदार, बहुत यादगार होगा। जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी भी है। तो धर्मवीर जी, महीनों पहले आप लोगों ने इस महापंचायत का ऐलान किया था, महीनों से आपकी तैयारियां चल रही है, गांव गांव आप जा रहे हैं, आज आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं इस पंचायत के पक्ष में माहौल, और क्या उम्मीदें आपकी है कि भाई ये पंचायत किस हद तक सफल होगी? अमरीश जी, पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूंगा इस पंचायत के लिए, आपका जो हमें सहयोग मिल रहा प्रचार में भी हमारा, क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूँ सबसे पहले ये भाई आवेंगे, जरूर आओगे पंचायत में भाई, क्यों तुझे जानकारी, भाई अमरीश भाई का चैनल देखा था हमने, उस पर सुन ली। तो मैं पहले तो धन्यवाद आपको ही करूंगा कि आप हमारी बातों को जहां हम नहीं भी जा पा रहे वहां तक पहुंचा रहे। दूसरा, उत्साह जो मैं देख रहा हूं, कभी हमारे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने संगठन बनाया था भारतीय किसान यूनियन, और एक समय ऐसा था जब मैं भी छोटा सा था, जब संगठन बना था बाबा जी का, उमार एक रहा था उसमें, हर घर से आदमी जाते और बाजी बार तो चूल्हा नोच चले जाते और हम भी लटक लेते घर का, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी ये रहता भाई बाबा की रैलियां चलेंगे। ऐसा उमा मैं अपने इस कार्यक्रम का देख रहा, कई गांव में गया, ये कहा भाई घर में ये आदमी तो बच सके इक्का दुक्का, पर घर नहीं बचे। तो मुझे ये लग रही भीड़ तो इतनी आओगी कि शायद वहां समा ना पावे, पर ऊपर वाले के भरोसे है सब, व्यवस्था भी होगी। और हम भी अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। आज भी इसी विषय पे मीटिंग बुलाई थी, कैसे व्यवस्था हो, कैसे आने वालों का स्वागत हो, हर व्यक्ति का स्वागत हो, किसी को ये महसूस ना हो कि भाई तू गया पंचायत में और अपनापन महसूस ना हुआ। मैं वहाँ ये चाह रहा कोई बच्चा भी जाओ उसे ये लगा कि तू अपने घर में आया, अपने परिवार में आया, अपने परिवार के बड़ों के विचार सुनने को मिले। तो ऐसी व्यवस्था को लेकर यह मीटिंग थी और साथियों ने सभी ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया और सहयोग दे भी रहे हैं, क्योंकि जितनी मेरी टीम है, मैं तो ये देखा 10 बजे से पहले तो कोई घर नहीं जा रहा, और सुबह 6 बजे परसों मेरे अध्यक्ष जी आ लिए थे, सोता हुआ मेरी भी आँख 11-12 बजे सोया था उस दिन, नहीं खुल पाई, इन्होंने उठा, बोला जी चलो हो लो तैयार। मैं कहा भाई चल रहे, नाना धोना भी नहीं मिल रहा बाजे दिन, तो तैयारी में कोई कमी नहीं, और महापंचायत नहीं महारेला होगा, ऐसी मुझे आशा है। कहीं खाप चौधरियों के चौधरी नरेश टिकैत जी का, कहीं दूसरे जनप्रतिनिधियों के बयान भी इस महापंचायत के समर्थन में आए हैं, तो लग रहा है कि भी महापंचायत अपने उद्देश्य में कामयाब होगी, चूंकि आप समर्थन अब मिलता इस महापंचायत को दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे आप, मैंने भी सुना है बयान। भाई हमारे बाबा भी है, खाप के चौधरी भी है, और बाबा को पोते को मन एक हो, बाबा का आशीर्वाद भी पोते को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के सम्मान में कर रहे हैं हम सब भी, उन्हीं से जो हमने सीखा है उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि परंपरा रही है खापू में बड़ों से छोटे को सीखने को मिलता है, और उस चीज को छोटों का दायित्व भी हो आगे बढ़ाए। हम तो केवल अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से कर रहे, तो बाबा का समर्थन मिलना स्वाभाविक है। मैं तो ये कह रहा सारे बाबाओं का मिल रहा हमें तो। बयान अभी आपके 1 या 2 के सुने मैंने, लेकिन मुझे ऐसी आशा है जितने थंबे है, जितनी हमारी खाप है, सबका हमें आशीर्वाद मिले। अगर सबके दौरे हम जा रहे, कुछ के दौरे चले गए, कुछ के दौरे रह रहा, तो 2-4 दिन में हम 100% सभी के पास पहुंच जाएंगे। तो महीनों पहले ऐलान हो गया जाट आरक्षण के समर्थन में महापंचायत का, तैयारियों को भी आज आखिरी रूप दे दिया गया। बड़ी बैठक अध्यक्ष जी के आवास पर हुई और यहाँ जो पदाधिकारी मौजूद है, गांव-गांव जाकर जो पंचायत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनका भरोसा है कि ग्राउंड छोटा पड़ेगा और महापंचायत में जाट आरक्षण के समर्थन में बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा।